गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ तो देखो फ्रेंड्स, हम क्या करा रहे थे आपको रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट में हमारे मतलब जो मेन टाइप थे हमने बहुत सारे करा दिए थे और एक दो टाइप रह गए, हम उन्हें आज करा देंगे। फिर हम कल आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन करा देंगे और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर फ्री हो जाएगा। फिर हम कोई और चैप्टर उठाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम आपको क्या करा रहे थे, रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट तो देखो आज हमारा एक तो वो टाइप रह गया है जो जैसे एक व्यक्ति मतलब दो पर्सन हो जो एक दूसरे पे मतलब अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं, एक वो वाला टाइप रह गया है। और एक और टाइप और रह गया है, हम उसे सारे करा देते हैं आज। और आज हमारे वैसे टाइप तो सारे फिल हो जाएंगे, बट थोड़े बहुत क्वेश्चन करा देंगे हम आपको कल। ओके, तो अब कराते हैं हम एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं। व्यक्ति स्थान चेंज करने पर एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं। स्थान पर चले जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो देखो आज हम आपको ये वाला टाइप कराएंगे जब मतलब कोई भी दो पर्सन एक दूसरे के प्लेस चेंज कर लेते हैं। तो देखो उन्हें किस टाइप से करते हैं। ओके, तो देखो इनमें थोड़े क्वेश्चन लॉन्ग है लिखने के। और देखो अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कृष्णा दाएं से 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति में कृष्णा दाएं से 15वें स्थान पर है और सोहन बाएं से 30वें स्थान पर है। कृष्णा दाएं से 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति में कृष्णा दाएं से 15वें स्थान पर है और सोहन बाएं से 30वें स्थान पर है। और सोहन बाएं से 30वें स्थान पर है। एक पंक्ति में कृष्णा दाएं से 15वें स्थान पर है और सोहन बाएं से 30वें स्थान पर है। जब कृष्णा और सोहन आपस में अपना स्थान अदल बदल लें, जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो कृष्णा दाएं से 32वें स्थान पर हो जाता है। तो कृष्णा बाएं से 32वें स्थान पर हो जाता है। दाएं से 32वें स्थान पर हो जाता है। तो कृष्णा दाएं से 32वें स्थान पर हो जाता है। 32वें स्थान पर हो जाता है। तो सोहन का बाएं से कौन सा स्थान होगा? तो सोहन का बाएं से कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान? ओके फ्रेंड्स, एक पंक्ति में कृष्णा दाएं से 15वें स्थान पर है और सोहन बाएं से 30वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो कृष्णा दाएं से 32वें स्थान पर हो जाता है और सोहन बाएं से, तो फिर सोहन का बाएं से कौन सा स्थान होगा? ओके, तो देखो अब चलते हैं हम आंसर की तरफ।
तो देखो आंसर क्या होगा, जैसे एक पंक्ति में जैसे कृष्णा दाएं से और सोहन बाएं से, जैसे एक ये मान लो कृष्णा कितने से है, कृष्णा दाएं से मतलब इधर से, कृष्णा 15वें स्थान पर है और सोहन बाएं से 30वें स्थान पर है, सोहन बाएं से 30वें स्थान पर है। देखो यहाँ से ये सोहन कैवें पे है, 30वें पे, ये दाएं से और ये बाएं से। ओके फ्रेंड्स, देखो एक मिनट इधर ले देती हूँ, हाँ ये बाएं से। ओके, तो सोहन कितने पे हो गया, सोहन 30वें पे हो गया, और जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो कृष्णा 32वें पे आ जाता है। और देखो ये यहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, और ये कहाँ आ गया, ये कहाँ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कौन आ गया, कृष्णा, और ये कहाँ आ गया, ये यहाँ पे कौन आ गया, सोहन। ओके, यहाँ पे कौन आ गया, कृष्णा, यहाँ पे कौन आ गया, सोहन। दिख रहा है आपको, हाँ है। तो देखो अब यहाँ पे इन्होंने चेंज कर लिया, कृष्णा कितने पे आ गया, तो कृष्णा दाएं से 32वें पे आ गया, तो कृष्णा दाएं से 32वें पे आ गया, यहाँ कितने पे आ गया, ये 32वें पे आ गया। बट देखो ये यहाँ से 32वें पे आया, तो 15 तो इसके पहले से था, तो हमें क्या करना है, हमें 32 में से 15 माइनस कर देना है। ओके, तो 32 में से हम 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 1 17 आ गया। तो देखो अब ये यहाँ से 30 तो है ही, ओके 30 तो यहाँ तक ही चला ही गया, तो यहाँ तक तो ये है, तभी तो इन्होंने चेंज किया, और हमने इनमें माइनस इसलिए किया क्योंकि कृष्णा यहाँ से चेंज किया, देखो यहाँ से, बट देखो यहाँ से क्या है ना, ये यहाँ से क्या है, एक मिनट, ये यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, ये यहाँ तक आया है, सॉरी ये आया तो यहीं तक है, बट ये कहाँ से गया है, यहाँ से, और ये आया तो यहीं तक है, बट ये गया तो यहाँ से है। तो देखो हमने इसमें क्या किया, माइनस कर दिया, क्योंकि ये 15 तो ऑलरेडी जा चुका था, तो इसलिए 17 और आगे बढ़ा है। ओके, 17वें स्थान पर ही तो आया है, 17 स्थान और आगे बढ़ा है, तो ये 30 तो यहाँ तक चला ही गया, और फिर ये मतलब सोहन को हमें बाएं से करना है, तो हमें 17 और प्लस करना है, तब वो आएगा। तो 30 प्लस 17 क्या आ जाएगा, 47 मतलब 47। ओके, तो सोहन का कौन सा स्थान होगा बाएं से, देखो 30 तो है ही, और 17 और आगे बढ़ा है, क्योंकि 17 ही इधर आया, तो ये भी 17 ही इधर गया होगा, तो क्या हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा कितने पे, 47 पे, और 30 और फिर 17 आगे बढ़ा दो, तो 17 व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, तो कितने पे आ जाएगा, 47 पे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रफ कर दो इसे। हाँ, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो देखो एक तो मतलब इसमें पूछा है कि अगर उसका इधर से इतना का स्थान है तो उसका कौन सा है, मतलब जैसे सोहन का कृष्णा का पूछा था, बट इसमें देखो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, उसमें पूछा है उसमें तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, अगर उसका इधर से जैसे बाएं से दाएं से कुछ भी मान लो, अगर 20वां है 30वां है, अगर जैसे सोहन का बाएं से 20वां है, तो टोटल व्यक्ति कितने पंक्ति में। ओके, तो देखो एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर, एक पंक्ति में
कमल बाएं से 12वें स्थान पर, 12वें स्थान पर। एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पर। श्याम दाएं से 18वें स्थान पर। अठारहवें स्थान पर कमल बाएं से 12वें स्थान पर, श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। जब ये आपस में अपना स्थान बदल लें, दोनों अपना स्थान बदल लें, अपना स्थान बदल लें। अगर ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लें तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। लें तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? ओके फ्रेंड्स, तो देखो एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। दोनों अपना स्थान बदल लें तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ओके, देखो अब चलते हैं हम आंसर की तरफ। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा, देखो एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, इसमें यही तो पूछा है। आंसर होगा हमारा, एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है, कमल के लिख लिया 12वें पे, बाएं से 12वें स्थान पर है। श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है, इधर लिख लो श्याम 18वें पे, दाएं से। और जब ये आपस में अपना स्थान बदल ले तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो कमल कितने पे होता है? बाएं से 25वें पे। 25वें पे हो गया। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये यहाँ पे आ गए तो ये हो गया 25वें पे कमल। 25वें पे हो गया, मतलब इन्होंने स्थान चेंज कर लिया। इसके मतलब उसका पूछा नहीं है तो उसका कोई वो नहीं है। और देखो तो फिर कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखो इसमें क्या है, अगर ये मतलब कमल अगर बाएं से भी 25वें पे है और फिर तो ये दाएं से कितने पे हो गया? 18वें पे, क्योंकि श्याम में तो 18 पे है तो इधर 18 ही तो व्यक्ति हैं। तो इधर से अगर चाहिए यहाँ पे ये सेम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हो रहे हैं? 18 है। तो इसका कमल का बायां कितना है? देखो कमल का बायां क्या है? 25 है ही, और दायां कितना आ गया? दायां आ गया हमारा 18 आ गया, क्योंकि देखो 25 तो बायां हो ही गया। 25 अगर 25 जाने पे ये यहाँ पे 25 आ गया। जैसे देखो एक ये लाइन है, ये टोटल लाइन है, और देखो ये यहाँ से उतार रखा है कि यहाँ से यहाँ तक ये 18 है। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक चला गया तो यहाँ पे 25 पे पहुँच गया। तो 25 तो ये हो गए और 18 ये हो गए ना। तो देखो यहाँ तक है तो 18 ही, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी बता दिया है कि श्याम का दाएं से 18वां है। तो 18वां मतलब दाएं से इधर से तो आ रहा है 18वां। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? कमल का बाएं से तो 25वां हो गया और दाएं से 18वां हो गया। तो इसमें टोटल पूछा है, तो टोटल बराबर हमने आपको बताया था
टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही था ना। तो देखो टोटल कितना है हमारा, टोटल पूछा है तो टोटल बराबर लेफ्ट कितना है 25, राइट कितना है 18 माइनस 1 कितना आ गया हमारा, कितना हुआ यहाँ पे 25 प्लस 18 माइनस 1 ऐड करो इसे, देखो यहाँ पे आ गया 43 और 43 माइनस 1 कितना आ गया 42। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। इधर से देखो एक मिनट, हाँ ये कमल का यहाँ पे, यहाँ से बाएं से 25 तो उसने दे रखा है और एक लाइन में अगर इधर से बता रहा है, जैसे दो व्यक्ति खड़े उधर से बता देखो, उधर से इधर इसका मेरे सामने वाले का 18 बाय, तो उसके पीछे 17 ही तो व्यक्ति हैं। और देखो अगर हमने इधर से इसका 18 कर लिया, हमने सोच लिया कि अगर श्याम का भी इधर से 18 बाय तो कमल का भी 18 बाय होगा दाएं से, और इधर से हमने 25 कर लिया तो ये 2 बार हो जाएंगे, तो ये 2 बार ऐड हो जाएगा, इसलिए हमने -1 कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, रफ कर दो। और देखो एक टाइप और करा देते हैं हम आपको, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन करा देंगे कल। देखो एक टाइप और करा देते हैं, जैसे कोई भी पर्सन हो, वो मतलब किसी स्थान से बाएं अथवा दाएं खिसका देने पर उसकी पूर्व स्थिति ज्ञात करना। किसी व्यक्ति का किसी स्थान से बाएं अथवा दाएं खिसकाने के पश्चात मतलब बाएं अथवा दाएं खिसकाने के बाद पूर्व स्थिति ज्ञात करना। बाएं दाएं खिसकाने के बाद पूर्व स्थिति याद करना। पूर्व स्थिति ज्ञात करना। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर किसी को बाएं दाएं खिसका दिया और फिर उसके बाद उसकी पूर्व स्थिति ज्ञात करना। ओके, तो देखो इसमें क्या हुआ, एक मिनट, हाँ देखो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो क्वेश्चन है हमारा, जैसे किसी भी पर्सन को जैसे बाएं या दाएं खिसका देते हैं, जैसे 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रवि 6 स्थान बाएं खिसका और 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रवि 6 स्थान बाएं खिसका व्यक्तियों की एक पंक्ति में रवि 6 स्थान बाएं खिसका और बाएं सिरे से 9वां हो गया और बाएं सिरे से 9वां हो गया और बाएं सिरे से 9वां हो गया। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी?
पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? पहली स्थिति क्या थी? ओके फ्रेंड्स, तो देखो 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रवि 6 स्थान बाएं खिसका और बाएं सिरे से 9वां हो गया। तो पंक्ति में बाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? ओके, तो देखो जैसे अब देखो आंसर की तरफ चलते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ये 30 लोगों की है, इसमें 30 व्यक्ति हैं, 30 पर्सन हो गए। और देखो इसमें रवि 6 स्थान बाएं खिसका, 6 स्थान बाएं खिसका और बाएं सिरे से 9वां हो गया। तो 6 स्थान बाएं खिसका, जैसे देखो ये पंक्ति है तो बाएं से इधर को यूं ही तो खिसकेगा, दाएं होगा जो यूं जाएगा, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तो बाएं खिसका तो 9वां हो गया। जैसे यहाँ 9वां हो गया, 9वां 6 स्थान किसका था? तो यहाँ पे 6 स्थान किधर से किसका था? इधर से ही तो किसका था। तो 9 + 6 पहले कितना था? 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15वां स्थान था पहले उसका। ओके, और फिर 6 स्थान किधर खिसक गया? इधर खिसक गया, तो -6 कर दिया क्योंकि 6 स्थान इधर चला गया 15 में से। तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? तो देखो इसमें क्या है, इसमें वही वाला रैंकिंग टेस्ट में सब में ज़्यादातर वही वाला रूल लगता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ओके, तो देखो इसमें क्या है, टोटल कितने हमारे 30 बराबर लेफ्ट कितने, बाएं मतलब कितना 15, दायां पूछा है मतलब R राइट -1, तो 30 बराबर 15 में से गया तो 14 प्लस R, और R हम इधर लगाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 30 - 14 बराबर 16। तो दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? 16वां था। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दाएं सिरे से पहले कौन से स्थान पे था? 16वां स्थान था उसका। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है? राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्या किया है, 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रवि 6 स्थान बाएं खिसका, तो मतलब जैसे ये लाइन है, इसमें बाएं मतलब इधर को खिसका, तो यहाँ पे ये 9वां हो गया। ओके, बट मतलब 6 स्थान खिसका है, तो पहले 6 स्थान इधर ही तो था, तो +6 कितना आएगा? 15 आ गया। तो मतलब पहले वो यहाँ पे था जब वो 15 पे था, आ गया। तो देखो यहाँ पे वो 15 पे था। ओके, और फिर 15 पे आ गया, तो उसकी पहली सिरे से मतलब ये नहीं पूछा, अगर वो ये पूछा कि मतलब पहले सिरे से नहीं, तो उसके अब जो अब बैठा है उस सिरे से उसकी अब दाएं से स्थिति क्या होगी, तो हम 9 का करके निकालते हैं, बट उसने पहले से पूछा ना, पहले जा था, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल कितने? 30 प्लस लेफ्ट में कितने पे था? 15वें पे, प्लस राइट मतलब राइट पूछा है -1, तो 15 - 1 कितना हो गया? 14 हो गया। तो 30 बराबर 14 + R। और अगर हमें वो निकालना है तो हम अगर इसे इधर लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो गया? 30 - 14 16, तो हमारा 16वें स्थान पर था। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। नोट करो आप इसे, फिर मैं रफ कर दूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाई और 5 स्थान खिसकने पर 10 लड़कों की एक पंक्ति में
राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। तीसरा हो जाता है। 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। ओके, तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? तो पंक्ति में दाएं छोर से उसकी दाएं छोर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ओके फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 5 स्थान खिसकने पर बाईं ओर से तीसरा हो जाता है, तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ओके, तो देखो अब चलते हैं हम आंसर की तरफ। ये भी सेम उसी की तरह है। देखो जैसे ये एक लाइन है, ये इसमें टोटल 10 है। ओके, तो देखो इसमें ये बाईं ओर से 5 स्थान खिसका, तो इधर से ये 5 स्थान खिसका, तो यहाँ पे ये तीसरा हो गया, और ये 5 स्थान खिसका है बाईं ओर से, तो ये 5 स्थान खिसका है, तो इधर से खिसका है, तो 5 से 5 स्थान खिसका है इधर से। कितना हो गया? 5 और 3 8 हो गया, -5। ओके, तो तभी तो ये बाएं से यहाँ पे 5 खिसका है, तभी तो ये तीसरे पे आया। तो वो पहले कितने पे था? 8 पे। तो उसकी प्रारंभिक ओर से उसकी दाएं ओर से प्रारंभिक स्थिति क्या थी? तो दाएं ओर से, तो मतलब हमें क्या करना है? वही वाला रूल, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल कितने हमारे? 10 बराबर लेफ्ट, मतलब पहले वाले, तो लेफ्ट कितने थे हमारे? 8 प्लस r -1, तो टोटल बराबर 7 प्लस r, और फिर राइट बराबर, मतलब दायां पूछा ही तो है, दायां बराबर 10 -7 इक्वल टू 3। तो उसकी क्या है? राइट ओर से भी कितनी थी? राइट ओर से 3। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। देखो ये रूल है ना, ये रूल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रूल रैंकिंग टेस्ट में, ये सारे भी रैंकिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो देखो ये वाला रूल है ना, इसे तो आप ये मान लो, इसे तो याद कर लेना। तो देखो इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन है 10 लड़कों की एक पंक्ति में, जैसे 10 लड़कों की एक लाइन है, उसमें राम बाईं ओर से 5 स्थान खिसक गया। जैसे बाईं ओर मतलब 5 स्थान इधर भेज दिया, तो फिर वो तीसरे स्थान पे आ गया। तो वो पहले कितने पे था? तुम पहले ये सोचो, पहले कितने पे था? पहले 5 और प्लस करो, तभी तो वो अपनी पहली जगह पे आएगा। तो पहले वो 8वें पे था, आ गया, तो वो पहले 8वें पे था। तो पूछा है कि फिर पंक्ति में, मतलब दाएं छोर से, मतलब दाएं साइड से उसकी प्रारंभिक स्थिति, मतलब जो पहले था उसकी पहली स्थिति क्या थी? तो क्या हुआ? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल कितने? 10 बराबर लेफ्ट कितने? 8, राइट कितने? अभी पता नहीं, राइट उसने पूछा है, और -1, तो 8 -1 कितना हो गया? 7, तो टोटल कितने? 10, तो 10 इक्वल टू 7 प्लस 8। तो हमने पूछा क्या है? राइट ही तो उसने पूछा है, राइट इक्वल टू 10 - 7 इक्वल टू कितना गया? वो तीसरे पे था। ओके, वो दाएं साइड से भी कितने पे था? तीसरे पे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक